स्टूडेंटों वाले में भाई आपका स्वागत है। अभी हम हाल ही में आपको एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताए थे। आगे हम आपको बताते हैं कि और इसमें टाइप कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने। जैसे टाइप 2 में है, जैसे फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना दिया है 12, 15, 20, 27। लिस्ट का क्या मतलब होता है? लिस्ट का मतलब होता है एलसीएम निकालना। अगर कहीं ग्रेटेस्ट दे दिया या हाईएस्ट दे दिया तो उसको हम बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सिंपल सा लिस्ट वैल्यू पूछ रहा तो क्या होगा। तो हम इसको हम चाहें तो एलसीएम निकालने के लिए या तो इसका डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए। अगर फैक्टर नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए। हम इसका दो ठो बताते हैं, देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया है आपका? आपका 12, 15, 20 और 27। तो इसका हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखते हैं चार बार में ले जाते हैं। यहाँ 3 हो गया, 15 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 27 हो गया। अब इसको हम 3 बार में ले जाते हैं। 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ आपका 5 बचा, फिर 9। फिर 9 बार में ले गए, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 बचा। फिर 5 से इसको हम लास्ट में ले जाएंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 आएगा, फिर 1 आया। तो देखिए ये एक सिंपल सा मेथड है, इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम देख लेते हैं कितना आता है। 4 × 3, 4 × 27 × 5। अगर इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 27 दुना के 54 होता है, तो आपका 540 आ जाएगा। तो आंसर में 540 ऑप्शन में आ रहा है। या तो फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करिए एलसीएम निकालने के लिए, या तो डायरेक्ट यहाँ हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं। तो अगले हम मेथड से चलते हैं। देखिए फैक्टर निकालेंगे, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, 12, 15, 12 का हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका आएगा 2 × 2 × 3। फिर उसके बाद 15 का हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 × 3। और 20 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 × 2 × 5 आएगा। और 27 का फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 3 × 3। तो एलसीएम क्या बोलता है, आप जितनी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं उसी को हम काउंट करते हैं, और एक भी संख्या हमारी छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ आप एलसीएम करते हैं। तो देखिए पहले 2 देखते हैं, 2 का मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ रही है। तो 2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही है, तो हम यहाँ 4 लिख लिए। ठीक है। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 हमारी कितनी संख्या आई है। यहाँ मैक्सिमम हमारी संख्या 3 की है। 3 के पावर 3 मतलब 27 है, यहाँ तो हम 27 ले लिए। और उसके पास 5 के देखिए 5 कितनी बार आया है। 5 की मैक्सिमम संख्या हमारी एक ही बार आया, तो एक बार हम 5 और ले लें। जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। जब 20 और 27 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 540 आएगा, जो कि ऑप्शन में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 540। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच विल डिवाइड बाई 6, 7, 8, 9, 12 और रिमाइंडर सभी के केस में 3 बच रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी है इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम आपको बताएं कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा इसका हम क्या करते हैं कि गुणनखंड मेथड से यूज कर लेते हैं। जैसे 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 आया। उसके बाद 7 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 7 × 1 आएगा। 8 का करेंगे तो हमारा 3 बार 2 आएगा। और उसके बाद 9 का फैक्टर करेंगे तो 2 हमारा 3 आएगा। और 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 और ×3 आएगा। अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकलना है। तो एलसीएम यहाँ हम लिख लिए सिंपल सा। देखिए 2 का मैक्सिमम संख्या कितनी है, 2 की मैक्सिमम संख्या हमारी 8 है। तो हम एक 8 ले लिए। और 3 देखिए, 3 की मैक्सिमम संख्या हमारी कितनी है, 9 है। तो हम 9 ले लिए। और उसके बाद देखिए एक हमारी 7 आया है, एक 7 ले लिए। ये हो गया, और कोई संख्या हमारी नहीं छूट रही। तो एलसीएम में क्या होता है कि आप जितनी छोटी से छोटी संख्या को लेते रहते हैं, कोई एक भी संख्या नहीं छूटनी चाहिए, उसी को हम
लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो 8 9 72 हो गया। जब 7 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना के 14, हाथ में लगा 1 और 7 के 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगी, जो कि 504 है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी केस में हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। जब सभी केस में हमारा रिमाइंडर 3 बचता है तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट उस संख्या को जो एलसीएम आता है उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम +3 ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू 507 आ जाएगी। तो देखिए हमारे आंसर में कहीं 507 आ रहा है, आंसर नंबर आपका ए है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए वही लिस्ट नंबर दिया है आपका इतना है, फिर सभी के केस में हमारा रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसी संख्या में, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में 20 25 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ एलसीएम न निकालते हुए पहले हम क्या कर लेते हैं कि 20 दिया है, नंबर दिया है, और रिमाइंडर इसमें हमारा कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। फिर दूसरी हमारी संख्या कितना दिया है, 25, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 19 बच रहा है, तो हम 19 ले लिए। तीसरा हमारे वैल्यू 35 है, इसका अगर डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 29 बच रहा है इसमें। और चौथा हमारा संख्या 40 है और रिमाइंडर इसमें हमारा कितना बच रहा है, 34। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, या तो हम इस संख्याओं में चेक करते हैं कि हमारी संख्या अगर घटाने पर सभी में संख्या सेम आती है या प्लस करने में भी हमारी संख्या सेम आती है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम जो भी निकलता है उसमें हम संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारी संख्या क्या आ रही है। इसको हम सब्सक्राइब करेंगे तो 20 में से 14 घटा तो आपका 6 है, 25 में से 19 घटेंगे तो 6 आएगा कि 9 6 15 होता है, और 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी 6 बचा, यहाँ भी 35 में से 29 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 40 में से 34 घटाएंगे तो 6 बचा। तो सभी केस में हमारे घटाने पर वैल्यू 6 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो संख्याएं हमारा दिया है उसका हम लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम 20 और 25 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 × 4 हो गया, और 25 का निकालेंगे तो हम 5 × 5 हो गया फैक्टर, और 35 का हम जब फैक्टर करेंगे तो 7 × 5 हो गया, और 40 का जब फैक्टर करेंगे तो हमारा 4 × 5 × 2 हो गया, चाहे 8 × 5 भी बोल सकते हैं। यहाँ हम 8 × 5 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ हम 8 × 5 लिख लेते हैं। अब हमें एलसीएम करना है। तो देखिए हमारा सबसे मैक्सिमम संख्या 2 का देखेंगे तो हमारी 8 होगी, तो एक 8 ले लिए। और दूसरा देखिए 5 में हमारा मैक्सिमम संख्या कितनी है, 25 है, तो 25 ले लिए। और एक हमारी संख्या 7 बच गई, तो एक 7 ले लिए। तो हम 25 वाटे करेंगे तो 25 वाटे 200 हो गया, और इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1400 आ जाएगा। 7 गुना के 14, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1400। एलसीएम की वैल्यू जब हमारी 1400 आ गई है, और क्या करना है कि हमारे सभी घटाने में सभी संख्याओं का रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है, तो हम इसमें से 6 और कम कर देंगे, तो ये हमारी बचेगी 1394। देखिए आंसर में कहीं 1394 आ रहा है, आंसर नंबर आपका बी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो संख्या है इसका रिमाइंडर दिया है उसी में से पहले से हम घटा लेंगे। देखिए घटाने पर अगर सभी की वैल्यू सेम आती है तो जो एलसीएम आता है उसमें से हम सारी संख्याओं को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 52 से विभाजित करने पर 33 शेष बचता है, और 78 से विभाजित करने पर 59 शेष बचता है, और 117 से विभाजित करने पर शेषफल 98 देता है। तो हमारा इसमें भी न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या वही होता है जिसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो हमारा नंबर कितना दिया है भैया, 52 दिया है, और इसका हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 33 दिया है, तो हम यहाँ रिमाइंडर 33 लिख लिए। दूसरी हमारी संख्या कितना दिया, 78, जब इसको किसी संख्या से विभाजित कर रहा है तो शेषफल हमारा इसमें 59 दे रहा है। ठीक है,
जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे वैसे वैल्यू पुट करते हुए चल रहा है। दूसरा हमारा दिया है 117 दिया है, इससे विभाजित किया जाता है तो 78 बचता है। तो यहाँ हमारी संख्या 98 आ गया, सॉरी। जब इसको हम देखिए पहले क्या कर लेते हैं कि घटा के देखते हैं कि हमारी संख्याओं सभी में सेम आ रही है कि नहीं आता। तो हम इन संख्याओं को सब्सट्रैक्ट कर लिए हैं। 12 में से 3 घटा 9 हो गया, और 4 में से 1 घटा 19 हो गया। 18 में से 9 गया 9 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 7 में से 17 में से 8 गया 9 बचा, 9 8 17, और 10 में से 9 घटा 1 बचा। तो घटाने पर देखिए सभी संख्याओं में हमारा 19 19 19 आ रहा है। तो दूसरा हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमारा ये दी है इसका हमें एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम देखिए हम यहाँ हम निकालते हैं, 52 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम इसका करेंगे तो 13 इंटू 4, 13 चौके 52 होता है। 78 का करेंगे तो 13 इंटू 6 होगा, 13 छः का 78 होता है। और 117 का जब करेंगे हमारा तो 13 इंटू 9 आता है। तो हमें इसका एलसीएम करना है। तो देखिए 13 का मैक्सिमम संख्या कौन सी है, 13 हम एक ले लिए, और 4 का मैक्सिमम यहाँ 4 हो गया, एक 4 ले लिए, एक 9 बचा, एक 9 ले लिए, एक हमारा यहाँ 9 हो गया। तो 13 चौके 52 इंटू 9, तो 9 दूना के 18, हाथ में लगा 1, 9 पचे 45, 1 46, आपकी वैल्यू 468 होगी। तो एलसीएम हमारा 468 आ गया है। एलसीएम हमारा 468 आ गया है। और देखिए जो नंबर दिया था उसमें घटाने पर हमारी संख्या सभी संख्याओं में 19 19 आया। तो हम क्या करेंगे, 19 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 18 में से 9 घटा आपका 9 बचा, 5 में से 1 घटा 4 हो गया, और यहाँ 4 बचा। तो 449 आपका एलसीएम में आ रहा है। एलसीएम में आपकी कितनी संख्या आ रही है, 449। देखिए आंसर में कहीं 449 आ रहा है, हाँ आंसर नंबर आपका ए हो गया। तो आंसर आपका ए हो गया। तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या जब भी दी होती है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हम वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्या दिया था कि 52 को डिवाइड करने पर किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 33 आ रहा, तो हमने 33 लिख लिया। फिर कोई संख्या 78 है, उसको किसी संख्या से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर 59 दे रहा है, तो हम 59 लिख लिए। फिर कोई संख्या 117 है, इससे कोई किसी संख्या से भाग देने पर 98 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। फिर उसके बाद स्टेप क्या कर रही है कि जो रिमाइंडर हमारा बचा है तो सभी में हम चेक कर लिए हैं कि सभी संख्याओं में हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम देखे हैं कि सभी संख्याओं में हमारी रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि 52, 78 और 117 का हमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारी वैल्यू 468 आई है। 468 आई है तो हमें उसमें से 19 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 5 6 7 एंड 8 लिव इन द रिमाइंडर इन द 3 इन एच केस। मतलब कोई संख्या 5 6 7 8 है और जब इस संख्याओं का भाग दिया गया तो रिमाइंडर हमारे सभी संख्याओं में 3 बचा है। जब ये 9 से भाग दिया जाएगा तो हमारी वो संख्या कितनी आएगी यही पूछ रहा है। तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि 5 6 7 और 8 में का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ हम 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 आया। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आया। जब 7 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 7 इंटू 1 आया। जब 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। तो देखिए हमारा एलसीएम में क्या होता है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी छूटनी चाहिए जो कि एलसीएम में होता है। एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या हमारी कॉमन होती है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ 2 का देखिए सबसे ज्यादा संख्या कितनी होगी, 8 होगी। फिर उसके बाद देखिए 5 हमारा एक है तो एक 5 काउंट कर लिए, एक 3 काउंट कर लिए, एक 7 काउंट कर लिए। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो 8 5 40, और जब 40 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ गया। जब 280 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। तो आपका 0, 3 8 है 24, 3 दूना है 6, और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपकी 8 आ जाएगी। 840 आपकी संख्या आ रही है।
और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में हमारा क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, सभी केस में हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 840 x प्लस 3 मान लेंगे। और इसको हम किससे किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो यहाँ x की वैल्यू हम, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू हम, x हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू हम 0 1 2 3 3 डॉट डॉट 9 तक हम रख सकते हैं, या इनफिनाइट तक भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू आप रखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या रखने पे ये संख्या हमारा पूर्णतः डिवाइड होगा। जब 0 रखेंगे तो ये हमारी संख्या पूरी कट जाएगी, बस 3 बचेगा, जो कि 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। जब 1 रखेंगे तो 1 उस पर भी नहीं होगा, 2 रख के देखते हैं कितना आता है। जब यहाँ x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हमारा 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 1680 प्लस 3, 16 से 83 आ जाएगा, भागे में 9। आप अगर चाहें तो आप यहाँ सम ऑफ डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। अगर हम 1683 का अगर हम सम ऑफ यूनिट निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 16 यहाँ 83 हो गया, डिवाइड में 9 हो गया। सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम तो 8 1 9, जब 9 आता है या 9 की वैल्यू 9 या तो 0 आता है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है, जब हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में। और 6 और 3 कट गया, आपस में भी कट गए, तो यहाँ s की वैल्यू 2 रखने पर पूर्णतः संख्या डिवाइड हो जा रही। तो हमारी आंसर में कितनी आया, 1683। तो आंसर नंबर आपका ए हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है और प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है। जब 11 से पूर्णतः डिवाइड किया जाएगा तो वो संख्या हमारी कितनी होगी। तो हम आपको बताएं कि पहले क्या करेंगे, 3 4 5 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम 3 4 5, तो 3 का हम करेंगे फैक्टर कर लिए तो 3 इंटू 1 हो गया। जब 4 का फैक्टर कर लेंगे तो हमारा 4 इंटू 1 आ गया। जब 5 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 आएगा। और जब 6 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 इंटू 3 आएगा। तो हमें यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो हम देखें 2 का सबसे मैक्सिमम संख्या हमारी कितनी है, 4 होगी, तो 4 लिख लिए। उसके बाद एक 3 बचा, एक 3 हो गया, और एक बचा 5। तो 5 चौके 20 और 20 3 60, तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। और सभी संख्याओं में हमारा क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर शेष बच रहा है। तो हम इसका हम वैल्यू हमारा क्या होगी, यहाँ एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम 60 प्लस एक्स प्लस 1, और जब डिवाइड करना है हमें 11 से, तो इसको हम और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, जो कि और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको हम कर लेते हैं 55x प्लस 5x प्लस 1। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू हमारा एक नेचुरल नंबर है, जो कि 0 से लेके 1 से लेके 9 तक या इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखने पर हमारी संख्या मिल जाना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो 11 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 पे भी नहीं होगा, कि ये हमारा बच जाएगा 5 1 6 बचेगा, जो कि 11 से डिवाइड पूर्णतः नहीं होगा। फिर उसके बाद जब 2 रखेंगे तो यहाँ हम 10 हो जाएगा, और 10 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। जब 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी तो संख्या हमें मिल गई। तो क्या हो रहा है कि x के 2 रखने पर संख्या हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है। तो देखिए हमें पूछ क्या रहा है कि आंसर में कितना आना चाहिए। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हमारा a है, तो इसमें हम 60x प्लस 1, x की वैल्यू 2 रखने पर हमारा ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 60 120 प्लस 21 प्लस 1
यहाँ आपका बच गया 121। जब 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में चल जाएगा, जो कि रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, पहले क्या करते हैं फिर से आपको एक बता देते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लीजिए। सभी संख्याओं में अगर हमारा शेषफल सेम बच रहा है तो उसको कुछ नहीं करते, एलसीएम निकालने के पास हमारी क्या होती है, संख्या मान लेते हैं, प्लस उसमें 1 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ एक्स की वैल्यू हमारा क्या होता है कि एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वही होती है जो हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी वैल्यू रखने पर अगर संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो जा रही तो हमारा आंसर उसी पर मिलेगा। तो यहाँ x बराबर 2 रखने पर और संख्या हमारी मिल रही है जो कि आंसर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 और 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है और जो 3, 4, 5 है लेकिन 11 से पूर्णतः विभाजित होना भी चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं कि 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि 160 आया था, या तो निकाल लेते हैं। चलिए, तो 3, 4, 5, 6 का हम जब निकाल लेंगे तो हमारा 3 इंटू 1 इसका फैक्टर कर लिए, 4 का निकालेंगे तो 4 इंटू 1 कर लिए फैक्टर, जब 5 का निकालेंगे तो 5 इंटू 1 कर लिए, और 6 का जब करेंगे तो 2 इंटू 3 कर लिए। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि कोई भी संख्या हमारा छूटना नहीं चाहिए, हर एक वैल्यू हमारा एलसीएम में लिखी जाती है। तो यहाँ एलसीएम हम निकाल लिए। तो सबसे देखते हैं 2 की हमारी सबसे मैक्सिमम संख्या 4 है, ये तो एक 4 ले लिए, एक 4 हो गया। अब उसके बाद 3 देखते हैं, 3 एक ही बार आया तो एक 3 काउंट कर लिए, यहाँ 3 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 5, एक 5 है तो एक 5 हम ले लिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 के 20 और 20 3 60, तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। जब एलसीएम हमारी 60 आ गया, जब एलसीएम हमारा 60 आ गया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी केस में हमारा रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। तो यहाँ हम वैल्यू जो हमारा लिस्ट वैल्यू दिया है 3, 4, 5, 6 और रिमाइंडर इसमें हमारा अलग अलग दे रहा है। 2 हो गया, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5। अब क्या करते हैं, इनमें से हम सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि सभी में हमारा रिमाइंडर जो आता है उसमें सभी में सेम आ रहा है कि नहीं आएगा। तो सभी संख्याओं में हम देखते हैं, अगर 3 में से 2 घटा तो यहाँ 1 बचा, 4 में से 3 घटा तो 1 बचा, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 1 बच रहा है, 6 में से 5 गया तो 1 बच रहा है। यहाँ घटाने पर देखिए सभी में रिमाइंडर हमारा 1 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से हम एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो एलसीएम आया है हमारा इसमें हम 60x -1 कर लेंगे, और हमें चेक करना है 11 से वो फिर संख्या हमारा कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम फिर इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारी एलसीएम कितनी आई है, 60x -1 भागे में 11। तो यहाँ x की वैल्यू फिर हम नेचुरल नंबर है जो कि हम 1 से लेकर 9 तक चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमारी संख्या मिल जाएगी। तो x एक हमारी नेचुरल नंबर है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चेक करते हैं किससे हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। पहले हम चेक कर लेते हैं 0 से, क्या 0 रखने पे 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि -1 आ रहा है। तो 0 रखने पे संख्या हमारी नहीं मिल रही है। अगर 1 पर देखते हैं तो हमारे वैल्यू 60 आ जाएगी, 60 में से 1 घटाएंगे तो हमारी संख्या है 59 आ जाएगी, जो कि नहीं कटेगी। तो 1 पर भी नहीं हो रहा। 2 रख के देखते हैं, 2 का जब 60 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 आएगा, उसमें से 120 में से 1 कम करेंगे तो हमारी संख्या 119 आ रही है। तो ये भी 2 पर भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद 3 पर देखते हैं, 3 पर भी नहीं होगा क्योंकि 240, 1 घटाएंगे 239, जो कि 11 से हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे ही 4 पर चेक करेंगे, तो 4 पर चेक करेंगे तो 240, 1 कम करेंगे तो 239, तो 4 पर भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 5 पर देखेंगे, 5 6 का 30, 300 हो गया, 300 में -1 करेंगे तो हमारी वैल्यू 299 आएगी, जो कि 11 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 से चेक करेंगे, तो 6 से चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू 360 आएगी, 360 में से -1 करेंगे तो 359 आएगी, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 से भी चेक करेंगे, तो 7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 420 आएगा, 420 में से 1 कम करेंगे तो हमारी संख्या 419 आएगी। तो 7 पर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है।
उसके बाद 8 पर चेक करेंगे, 8 पर चेक करेंगे तो 8 6 48, 480 आएगा। उसमें से एक कम करेंगे तो 469 आएगा। तो 8 पर भी नहीं होगा। उसके बाद 9 बच गया। 9 पर देखते हैं क्या है, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 540। 540 में से एक कम करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 539। आप देखिए 539 में अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो शायद ये पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए। 539 जब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 बार में जगह, यह आपका 44 हो गया। जब 13 में से 4 घटा तो यह 9 हो गया, एक कट गया, फिर 9 बचा, ये 9 बार में गया। तो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो गया। एस की वैल्यू 9 प्राप्त होने पर एक 11 से संख्या हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जा रही। तो हम संख्या बता सकते हैं कि वो संख्या हमारी कितनी आई। वो संख्या हमारी कितनी आई है, 539। आप ऑप्शन में देखिए 539 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका आंसर हो गया। तो पहले हम क्या किए, फिर से एक बार रिवाइंड करा देते कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले क्या किए कि जो भी संख्या दी है, लिस्ट दिया है, उसका हम एलसीएम निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या दिया है कि उसके बाद सभी केस में रिमाइंडर हमारा अलग अलग बच रहा है। तो जो संख्याएं दी है उसमें से हम सबट्रैक्ट करके देखे हैं कि सभी संख्याओं में हमारा रिमाइंडर उसके बाद सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक स्टेप वो हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम में जो भी आया, रिमाइंडर में अगर +1 आता है तो हम +1 करते हैं, अगर रिमाइंडर में -1 आता है तो उसको -1 एलसीएम के साथ सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। फिर उसके बाद x की वैल्यू हमारे यहाँ 0 से लेके x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक या इनफाइनाइट तक होती है। यहाँ सभी में चेक करने के बाद x की एक वैल्यू 9 मिली है जो कि पूर्णतः डिवाइड कर रही है। तो आंसर हमारा 539 आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 3 4 5 6 8, और सभी में रिमाइंडर हमारा अलग अलग बच रहा है। तो इसमें संख्या हम देखिए क्या करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे कि 3 4 5 6 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले 3 4 5 6 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो या तो एलसीएम निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए। हम उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि फैक्टर मेथड का यूज करते हैं। तो हम फैक्टर मेथड लगाते हैं तो 3 × 1 हो गया। जब 4 को करेंगे तो हमारा 4 × 1 ही हो गया। उसके बाद जब 5 को हम करेंगे तो 5 × 1 आएगा। जब 6 को करेंगे तो हमारा 2 × 3 आएगा। जब 8 को करेंगे तो हमारा 2 × 2 × 2। तो एलसीएम में क्या होता है कि हमें एक छोटी से छोटी संख्या जो भी आती है हम सभी को काउंट करते हैं, उसको एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएम में क्या होता है कि जो दो संख्याओं के बीच में कॉमन होता है उसी संख्या को हम लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 का सबसे मैक्सिमम संख्या कितनी है, 8 हो गया। तो एक संख्या हम 8 ले लिए। उसके बाद देखते हैं 3 3 कितनी बार आया, 3 एक ही बार आया। तो 3 एक बार ले लिए, 1 3 हो गया। उसके बाद 5 पर जाते हैं, 5 एक बार आया तो 1 5 ले लिए। जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 8 5 40। और जब 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या 120 आएगी। तो यहाँ से हमें एलसीएम इतना करने के बाद एलसीएम 120 आया। तो हमारी एलसीएम कितना आएगा, 120। अब क्या कह रहा है कि सभी 4 अंकों की हमें बड़ी संख्या निकालना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999। तो 120 में हम क्या करेंगे, 120 से 9999 का डिवाइड कर लेते हैं। भागे में 120 हो गया। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 9 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 108 आ जाएगा। अगर 8 बार में जाते हैं तो 12 8 96, यहाँ 8 हो गया, 12 8 96, यहाँ 960 बचा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो गया, इसको करेंगे तो 3 हो गया, फिर ये 3 गया। फिर 12 चौके 36, 12 3 36, 12 चौके 48, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। यह आपकी 360 आ गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, फिर यहाँ 39। अब 120 का डिवाइड 139 में नहीं जाएगा। अब जो संख्या है यहाँ हमारी रिमाइंडर आई, और जो 4 संख्याओं की बड़ी संख्या होती है उसमें से क्या करेंगे, एक स्टेप कम कर लेंगे। तो 9999 में हमारी जो संख्या आई उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए संख्या हमारी कितनी आएगी, 0 हो गया, 9 में से 3 घटा 6, फिर 99 60, इतनी हमारी संख्या आएगी। अब दूसरा क्या है,
कि जो हमारी लिस्ट संख्या दी है इसमें सभी संख्याओं में हमारा रिमाइंडर अलग अलग हो दिया है। तो हम यहाँ आपको बताते हैं, जैसे दिया है 3, 4, 5, 6 और 8 दिया है, और सभी में हमारा रिमाइंडर अलग अलग दिया है। तो यहाँ हम रिमाइंडर लिख लेते हैं अलग अलग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6। आप देखते हैं कि सभी संख्याओं में अगर हम घटा कर देखते हैं कि अगर सभी संख्याओं में अगर संख्या हमारी सेम आ रही है, या प्लस करने पर अगर संख्या है अगर सभी में हमारा सेम आ रहा है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। अगर सभी संख्याओं में घटाने पर अगर संख्या हमारा माइनस में आ रहा है तो यहाँ हम माइनस कम कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके सभी संख्याओं में हमारी कितनी आ रही है। तो 3 में से 1 घटा 2 बचा, जब 4 में से 2 कम किए तो 2 बचा, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 बचा, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 बचा, 8 में से 6 कम करेंगे तो हमारी 2 बचा। तो क्या हो रहा है कि जो हमारी लिस्ट संख्या दी है उसमें से सभी संख्याओं जो सभी में हमारा रिमाइंडर अलग अलग दिया है, सभी संख्याओं में से घटाने पर हमारी सभी में संख्याएं 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारी संख्या घटाने पर मिली है उससे हम 2 कम कर लेंगे। तो 99, 58 यही आपका आंसर आएगा, जो कि आंसर ने आपका दिया है आंसर नंबर ए। तो हम फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले जो संख्या अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या देती है तो पहले 9,999 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है। फिर उसके बाद एलसीएम दिया है, लिस्ट संख्या दिया है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने पर हमारी संख्या कितनी आई है, 120। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 120 आई तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में 120 का हम डिवाइड कर लेंगे। तो वहां से हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बाद जो 4 अंकों की बड़ी संख्या आई है उससे हम घटाते हैं, इसलिए है क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ 39 बचा है। अगर हमारा रिमाइंडर मान लीजिए कि यहाँ 0 है तो यहाँ हम कुछ नहीं घटाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप एक ये है, जो हमारा लिस्ट संख्या दी है सभी में रिमाइंडर हमारा अलग अलग बच रहा है। अलग अलग बच रहा है तो हम क्या किए कि सभी संख्याओं में से जो संख्या दी है उससे हम कम किए हैं, तो सभी संख्याओं में हमारा 2 कॉमन आ रहा है घटाने पर। तो 2 कॉमन आ रहा है घटाने पर, जो हमारी 4 अंकों की संख्या 39 से सब्ट्रैक्ट कम करने पर मिल रही है उसमें से 2 और कम कर देंगे तो हमारी वो संख्या मिल जाएगी। तो हमारा आंसर में से वो संख्या मिल गई है 9,958। तो आंसर नंबर आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट नंबर का पूछ रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है 3, 4, 5, 6 एंड 8 से। रिमाइंडर क्या बच रहा है, सभी में एक एक बच रहा है। तो हम क्या कर लेंगे कि 3, 4, 5, 6 और 8 का हम क्या कर लेंगे, पहले की एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन यूज़ करने से अगर आपको लगता है कि लंबा है तो डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लीजिए और आसानी हो जाएगा। तो हम फैक्टर कर लेते हैं 3 का, तो 3 इंटू 1 आएगा। जब 4 का फैक्टर किए तो इसका 2 इंटू 2 होगा। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 आएगा। और 6 का जब फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 इंटू 3 आएगा। और उसके बाद लास्ट में 8 बचा है, इसका जब हम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम देखेंगे कि 2 का सबसे मैक्सिमम संख्या कौन है। 2 की मैक्सिमम संख्या हमारी 8 है, तो एक 8 ले लिए। उसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 3 एक ही बार आया है तो एक 3 लिख लिए। उसके बाद देखेंगे 5, 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है तो एक 5 लिख लेंगे। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5, 40, 40 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या 120 आएगी। तो कहने का मतलब इसका जो निकालने का हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 120। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड्स का भी यूज करके निकाल सकते हैं एलसीएम। 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 2 से आप डिवाइड करिए, 2 के बाद आपकी 3 से डिवाइड करिए, फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो फिर आपका एलसीएम आएगा। या तो डायरेक्ट आप फैक्टर मेथड का यूज करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आया है, एलसीएम सॉल्व करने पर 120 आया है। हमारी क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 99,999 होता है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हम यहाँ लिख लिए। अब भाग करना है हमें कितना है, 120 से। तो पहले कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, 12 8 96, 960 हो गया, 9 बचा, ये आपका 3 हो गया, एक कट गया, फिर एक 9 उतरा, फिर आपका 3 बार जाएगा, 360 हो गया, फिर 9 हो गया, 3 हो गया, फिर कट गया, फिर एक बचा आपका लास्ट में 9,
फिर 3 बार जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ये 9 बचा, यहाँ 3 बचा और कट गया। यहाँ भी देखिए रिमाइंडर हमारा 39 बचा है, तो हम क्या बोले हैं, अगर यहाँ मान लीजिए रिमाइंडर 0 0 आता है तो हम क्या कर लेंगे, इस संख्याओं में से घटाएंगे नहीं। अगर रिमाइंडर इनके घटाने के बाद अगर हमारी कुछ संख्या बच रही है तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 9000, कितना हमारा रिमाइंडर लास्ट का बचा है 39। तो यहाँ आपका 0 हो गया, 6 हो गया, 9 बचा, 9 और 9। और देखिए क्या आगे बोल रहा है कि सभी संख्याओं में हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। जो हमारी ये संख्या लिस्ट संख्या दिया है उसमें सभी संख्याओं में हमारा रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तो देखिए कितना आ गया, 61 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9। देखिए 99,961 का ये आंसर में है, आंसर नंबर आपका ए है। तो हम क्या किए, पहला स्टेप फिर से आपको बताते हैं क्या किए कि 3 4 5 6 8 दिया तो पहले हम एलसीएम ले लिए। फिर उसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या हम जानते हैं 99,999 होती है। फिर उसके बाद हम किए क्या है, एलसीएम का हम भाग दे दिए। अगर भाग देने पर अगर हमारी संख्या अगर रिमाइंडर में यहाँ 0 0 आ जाएगी तो जो हमारी 5 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से हम नहीं घटाएंगे। अगर 120 में 139 का डिवाइड करने पर अगर नहीं जा रहा है तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमारी संख्या आई है 99,960 है ये। उसके बाद बोल क्या रहा है कि सभी में हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हम इसलिए +1 इसलिए किए हैं कि सभी में हमारा रिमाइंडर 1 दिया है। इसको जब सॉल्व किए तो हमारा 99,961 आंसर में आया। तो आंसर नंबर आपका ए हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद, इतने ही। कल हम आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इसका आगे सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि हर एक एग्जाम में आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम अपने तरफ से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको मैक्सिमम सवाल कराएं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में और इजी हो। तो धन्यवाद।